देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना ही फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। मतलब एक देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी का एक पेयर बनेगा, इस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने प्रकार के करेंसी पेयर्स होते हैं और हमें उसको ट्रेड कैसे करना है। हमने इसका चार्ट ओपन किया है। इसका चार्ट आप कहाँ पर देख सकते हैं? तो आप tradingview.com पर जाकर के इसका चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वेब वर्जन पे जाकर के, ठीक है, tradingview.com पर जाएंगे, आपको यहाँ पर चार्ट मिलेगा देखने को। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका चार्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ आपको चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अभी आगे चैप्टर में हम आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाएंगे, जैसे आप ये पता कर पाएंगे कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, क्या आपके, ठीक है, स्टॉप लॉस रहेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि कितने प्रकार की करेंसीज पेयर्स होती हैं, इनका चार्ट हम कहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद उसमें हम आगे बढ़ेंगे कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर आपको लाइव भी हम करके दिखाएंगे कि इस एनालिसिस के बेस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, अपने अकाउंट से मेटा ट्रेडर 5 से कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको tradingview.com पर जाना है और यहाँ पर आपको, ठीक है, आपको चार्ट मिलेगा। अब आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर प्लस का निशान है। प्लस के निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पूरे मार्केट का यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे कि स्टॉक में, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया स्टॉक का, तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाटा मोटर सर्च किया तो आप नीचे देखेंगे कि टाटा मोटर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको फॉरेक्स करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, यहाँ पर क्रिप्टो में करना है, ठीक है, इंडेक्सेस में करना है, तो हम यहाँ पर फॉरेक्स में आते हैं और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कितने प्रकार की यहाँ पर करेंसी पेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है GBP USD। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर। इसके बाद यूरो USD। ठीक है, इसके बाद USD JPY USD डॉलर जैपनीज येन। ठीक है, इसके बाद GBP USD। तो ये एक करेंसी पेयर्स है। ठीक है, क्या है ये? एक करेंसी पेयर्स है, जिसे हमने यूरो USD किया। ठीक है, तो यूरो को USD के अगेंस्ट में हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो ये पेयर्स बनेगा। जो ये पहला रहेगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी करेंसी, जो दूसरा रहेगा इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी करेंसी। अगर यूरो बढ़ेगा, ठीक है, तो ये पूरा जो करेंसी पेयर्स है ये भी बढ़ेगा। अगर यूरो घटेगा तो ये पूरा करेंसी पेयर्स घटेगा, मतलब ये हमारी प्राइमरी करेंसी रहेगी। इसको छोड़ देते हैं। आप उसको इस तरीके से देखिए, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो रिलायंस का स्टॉक हो गया, उसको आपका चार्ट ओपन करेंगे, उसमें आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, या फिर टाटा मोटर हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इसको एक स्टॉक मानिए पूरा। ठीक है, इसका एक स्टॉक मानिए, ये हमारा पूरा भाई एक हो गया। इसका हम चार्ट ओपन करेंगे, वहां पर हम एनालिसिस करेंगे और हम पता करेंगे हमको बाई करना है, सेल करना है, कहां तक का टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस है। तो ये पूरा एक हम मानेंगे। ठीक है, ये पूरा पेयर्स एक मानेंगे। अब इसका हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यूरो USD हमने यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद GBP USD हमने इसको ऐड कर दिया, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बहुत सारे करेंसीज पेयर्स हैं, आप किसी में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूरो USD फिर से है, यूरो और US डॉलर है, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आप किसी भी करेंसी पेयर्स में यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर किसी भी का भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, GBP USD। ठीक है, इसका चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हमने देखा इतने प्रकार की करेंसी पेयर्स होती हैं और पहला प्राइमरी रहेगा, दूसरा सेकेंडरी रहेगा। उतना जान लीजिए क्या है, इसको एक मानिए पूरा। उसका यहाँ पर चार्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ये सब ड्रॉ करना है। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, पुल बैक, कोई भी आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है और आपको ये पता करना है कि यहाँ से बाई करना है, नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ तक रखना है, यहाँ सेल करना है, क्या टारगेट रखना है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। इसको एक पूरा एक स्टॉक की तरह मानिए कि पूरा एक स्टॉक है, इसमें हम कैंडल स्टिक्स एनालिसिस करेंगे और अपना बाई सेल का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है यहाँ पर करेंसी पेयर्स में। तो कुछ मुख्य करेंसी पेयर्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ यूरो USD में। ठीक है, पहला। इसके बाद दूसरा हो गया GBP USD, ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर। इसके बाद ये इसके बाद जैपनीज और US डॉलर वाला। ठीक है, इसके बाद इस तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, AUD USD। ठीक है, JBP
JPPY ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, ठीक है। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी कनाडा वाला, ठीक है। US डॉलर और कनेडियन डॉलर, USD CAD ये भी इंपॉर्टेंट है 8। इस तरीके से 8-10 करेंसीज पेयर्स हैं जो आप जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर यहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं यूरो USD में ट्रेड करता हूँ, इसके बाद GBP USD में, इन दोनों में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, ठीक है, GPP USD डालता हूँ मैं, जी, ठीक है, हमने डाला, इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस करेंसी को किसके किसके साथ यहाँ पर, ठीक है, पेयर्स बनाया गया है, उसका चार्ट मिलेगा, वहाँ पर एनालिसिस करिए और ट्रेड करिए।